भारत की जीडीपी में पिछले 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ -23.9% रही, जिससे देश में नौकरियों समेत सभी सेक्टर्स पर संकट बढ़ गया। लेकिन अब सरकार के लिए इकॉनमी के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर आई है। कोरोना संकट की वजह से सर्विस सेक्टर के बिजनेस में भारी गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अगस्त महीने में इस गिरावट की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। दरअसल IHS मार्केट इंडिया के सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI के अनुसार भारत का सेवा बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अगस्त में बढ़कर 41.8 पर पहुंच गया। यह इंडेक्स जुलाई में 34.2 पर था। आपको बता दें कि ये इंडेक्स जब 50 से कम होता है तो गिरावट मानी जाती है और जब 50 से ऊपर होता है तो बढ़त मानी जाती है। हालांकि असल में अगस्त में भी इसमें गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट पहले के मुकाबले कम है। सभी गतिविधियां बंद होने की वजह से अप्रैल के दौरान इंडेक्स ऐतिहासिक निचले स्तर 5.4% पर पहुंच गया था। मई में सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 12.6 दर्ज किया गया। सर्वे के अनुसार कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने ग्राहकों की मांग और कारोबार को बुरी तरह से प्रभावित किया। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगस्त के आंकड़े भारतीय सेवा क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण स्थितियों को दर्शाते हैं। लॉकडाउन की वजह से कंपनियां अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाईं, जिससे बैकलॉग में 15 साल में सबसे ज्यादा बढ़त हुई है। घरेलू और विदेशी बाजारों में भी लॉकडाउन का गतिविधियों पर भारी असर पड़ा है। सर्वे के मुताबिक कंपनियों ने कम बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से लगातार छठे महीने छटनी की सूचना दी है। IHS पिछले 14 साल से ये आंकड़े दर्ज कर रही है। जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब रही है। इस दौरान कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर की गतिविधि और कारोबार में गिरावट देखी गई है। इसलिए जुलाई अगस्त में सुधार के आंकड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुधार के संकेत जरूर नजर आते हैं।